हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो इसकी पेपर पैटर्न होने वाले 70 मार्क को लेकर उसके लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में हम देखने वाले कि कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, किस टाइप के प्रैक्टिकल सम्स पूछे जाएंगे और इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या पूछा जाएगा, और साथ में इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी IMP थियरी रहने वाली हर एक चैप्टर में उसको लेकर भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि अगर लास्ट नहीं प्रिपरेशन कर रहे तो ऐसे कौन से 2 चैप्टर है जो सबसे इजी रहेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। अब हमारी एग्जाम जो है 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली, और न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया गया कि टोटल 5 क्वेश्चन के अंदर हमारा पेपर कन्वर्ट किया जाएगा और हर एक क्वेश्चन की जो टोटल मार्किंग है ना वो इक्वल रखे जाएंगे। इक्वल मतलब हर एक क्वेश्चन के टोटल 14 मार्क रखे जाएंगे और 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देख लेते हैं कि कितने मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, साथ साथ में IMP थियरी और स्ट्रेटजी भी बताते जाऊंगा। तो इन स्टडी के साथ हमको 3 ऑप्शन बताएगा। आई होप आप लोग को पता होगा 14 का ऑप्शन में 14 करके कवर करेगा, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 2 7 करके भी कवर कर सकता है, या तो फिर ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7 पूछे। अब इस सब्जेक्ट में स्टेट में क्या अप्लाई होता है तो ध्यान से समझिएगा, 99% यही अप्लाई होता है क्योंकि हमारे पास थियरी भी है और प्रैक्टिकल सम्स भी है। तो 14 मार्क तो साथ में होना पॉसिबल ही नहीं है, तो यही अप्लाई होता है। अब इसको पूछने के तरीके वो चेंज कर सकता है। कैसे कि 7 के ऑप्शन में 7 पूछे और दूसरा 7 के ऑप्शन में 7, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर हो चुका मार्किंग को लेकर। अब हम एक एक यूनिट के अंदर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी IMP साथ में समझेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 1 में जो आएगा, आप लोगों को सबको पता होगा हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, मतलब गुजराती में है विकलन। अब समझिएगा यहाँ पर किस तरह से मार्क डिवाइड किए जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ जैसे मैंने कहा 7 के अकॉर्डिंग आएगा, तो देखिए 2 ऊपर 7 है तो नीचे 2 7, तो होगा क्या, मोस्ट ऑफ थियरी पोर्शन होने का तो 100% चांसेस है। एक थियरी होगा तो दूसरा हमारा एक प्रैक्टिकल सम्स होगा। तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसे रहेगा, सेम पोर्शन की तरह पूछा जाएगा, एक थियरी और एक हमारा प्रैक्टिकल सम्स। हाँ, इस यूनिट के अंदर इस चैप्टर में हो सकता है कि थियरी के अंदर एक छोटा सम्स भी वो इन्वॉल्व कर सकता है इस यूनिट के अंदर, बाकी में ऐसा नहीं होगा। हर एक में समझा जाऊंगा। तो इस थियरी की प्रिपरेशन समझिएगा कैसे करना है और प्रैक्टिकल सम्स भी ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर के अंदर कैसे करना है। वीडियो लॉन्ग होगा, डिटेल में समझाऊंगा। इंग्लिश में की बुक के लिए गुजराती अपने पास बुक रखेंगे, वरना गुजराती में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं थियरी की। देखिए पिछले 3 साल से जो मैं थियरी दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है ऑप्शन में 2 थियरी होगी तो 100% जो मैं देने वाला थियरी उसमें से एक तो निकलेगी ही, ठीक है। तो वो मिनिमम थियरी इतनी कर लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो पढ़ना चाहिए इसके अंदर एक आपको डेफिनेशन पढ़ना है, व्याख्या, डिफरेंशिएशन विकलनी व्याख्या पढ़ लेना। इसमें से थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना जिसका फॉर्मूला किससे सॉल्व किया जाए वो समझाया गया वो टॉपिक। और सबसे खास ये पॉइंट की अगर बात करूँ, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ना है। और दूसरा इसी के साथ इन्वॉल्व करके लॉन्ग 7 मार्क की थियरी तब बनती है जब इसमें से टॉपिक नंबर 2 में से किसी का भी क्या पूछेगा, डेरिवेटिव पूछेगा, विकलन फल पूछेगा, जो नहीं कि यही एग्जैक्ट आपको पूछे। आपको सॉल्व करना इस फॉर्मूले वाइज आना चाहिए, बस फॉर्मूले वाइज आना। तो 1-2 एग्जांपल देख लेना, वो कैसे भी पूछा आप इजीली सॉल्व करेंगे। और ये थियरी 99% आने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर 2 थियरी उसमें से एक ही निकलेगी। पहला टॉपिक समझिए, ये एक ही समझना, अलग में समझना। दूसरी जो थियरी बस 2 ही पढ़ना है। दूसरी पॉइंट नंबर 4 जो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है, विकलन ना नियमों, ठीक है, ये पढ़ना है। गारंटेड बोल रहा है, ये होगा गारंटेड, क्योंकि लास्ट में जो प्रिपरेशन कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग में थियरी कम से कम बता रहा। ये 2 पढ़ोगे तो एक होगा, एक होना तो 100% फाइनल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगा ये थियरी आप पढ़ लोगे ना तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ये रहा हमारा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और ये 1-2 देखना है, देख सकते हो, बाई चांस आपको सॉल्व करने में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये रूल्स के बेस पर हम इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन करते हैं। तो थियरी में 2 थियरी आई होप इस चैप्टर के अंदर आपको पता चल गया होगा। अब अगर सम्स की बात करो तो सम्स में इसमें बहुत सारे मेथड है, आपको पता ही होगा। तो वीडियो प्लेलिस्ट में जितने बने वो पहले आपको देख लेना है, और हो सके टाइम बचे तो इलस्ट्रेशन जो दिए एग्जाम्पल वो कर लेना, क्योंकि कई बार बैठे बैठे एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में इस चैप्टर के अंदर खास करके, क्योंकि लोग एग्जाम्पल सॉल्यूशन नहीं करते, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं। पर ये प्लेलिस्ट में जो वीडियो दिए वो देखिएगा, फिर आप एग्जाम्पल एक्स्ट्रा कर सकते हो, जिससे कंप्लीट आपको मेथड उसमें आ जाएगी। 1-2 एग्जाम्पल खास पता था जिसमें बहुत सारे सम्स दिए हैं, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 18 एग्जाम्पल 18, तो इस टाइप का आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू दी गई इस टाइप का सॉल्यूशन आपको करना आ जाएगा। लॉग वाला टॉपिक भी आएगा, ई की जो रेस टू एक्स है वो भी आपको आ जाएगा, समझोगे तो आ जाएगा। 18 नंबर का हुआ, उसी तरह आप देख रहे होंगे 19 और 20, ये 3 आप करोगे ना तो इसमें से 1 या 2 सम्स होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा डायरेक्ट एक सम 7 मार्क का नहीं होगा। थोड़ा डिटेल में समझा रहा, वीडियो लॉन्ग होगा। 7 मार्क का डायरेक्ट एक नहीं होगा, 2 से 3 दिए गए होंगे, इसमें से कोई 2 करना तब आपके 7 मार्क होंगे। इस तरह से ऑप्शन में भी ऐसा होगा, आपको 1 2 3 दिए होंगे, इसमें से कोई 2 करो। तो इसलिए छोटे छोटे सम्स है, हो सके उतने फॉर्मूला आपको आने चाहिए, मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। आई होप आपको कम्प्लीट हो चुका होगा। मैंने IMP बता दी, थियरिकल टॉपिक और प्रैक्टिकल सम्स भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है।
विकलन ना उपयोग हो। अब इसमें भी सेम पेपर पैटर्न तो मैं सेम ही बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। ऊपर भी 2 7 नीचे भी 2 7, ऊपर एक थियरी होगी तो एक सम्स होगा, नीचे भी सेम एक थियरी और सम्स, या फिर दूसरा क्या हो सकता है थियरी के ऑप्शन में थियरी, सम्स के ऑप्शन में सम्स। बट ये चैप्टर में जैसे बोला थियरी के साथ सम्स सॉल्व करना आएगा, जो मैंने बोला व्याख्या के थ्रू समझाओ, इस तरह इसमें भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसकी थियरी में भी। ठीक है, एक छोटा डेफिनेशन पूछे व्याख्या और साथ में एक छोटा सम्स पूछ सकता है, इस चैप्टर के में ऐसा पॉसिबल है। तो अब देख लेते हैं डिटेल में इसके एमपी थियरी क्या है और साथ में इसके प्रैक्टिकल सम्स कौन से हैं। करने ज़्यादा से ज़्यादा सम्स है, जितने हो सके उतने ज़्यादा आपको करना है। तो थियरी अंदर से बताना चाहूँगा, गुजराती समझ पाओगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो टॉपिक इसमें ज़्यादा है, द्वितीय विकलन फलन पढ़ लेना क्योंकि ये सम सॉल्व करते हमको आते ही, एग्जाम्पल कर लेना सॉल्व, वही हमारा थियरी बन जाता है। ठीक है, और दूसरा आगे हमारा मैक्सिमम मिनिमम, ये हम सम सॉल्व करते हैं ना, उसमें टॉपिक आता है, तो थियरी भी थोड़ा बहुत इसका पढ़ लेना क्योंकि 7 मार्क आना तो ये पूछ सकता है। 7 मार्क डायरेक्ट बनाना इस चैप्टर में, तो ये टॉपिक आने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। ये कम से कम ही बता रहा हूँ मैं आपको। उसका जो अगला टॉपिक है ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताना चाहूँगा, आप छोटे छोटे टॉपिक मिलकर, क्योंकि साथ में अगर 2 या 3 टॉपिक पूछने ना तो इस तरह से पूछेगा। प्रीवियस ईयर भी मैंने ऐसा बताया था और वैसे ही एग्जाम में आया भी हुआ है। एक तो जो हमारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, सरेराश खर्च, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत खर्च, उसी तरह एवरेज मार्जिन हो गया, तो यहाँ पर आगे जाके जो रेवेन्यू का टॉपिक है, उसी तरह एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ये 4 टॉपिक है ना, साथ में 2-3 करके आपको पूछ सकता है 7 मार्क के ना, जैसे मैंने इस तरह से बोला ना चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 2 में भी इस तरह से पॉसिबल है। तो ये भी एक बार आप टॉपिक क्लियर करके जाना। और लास्ट एक टॉपिक और जो हमारा इलस्ट्रेटिव डिमांड है, चाहे तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से, या उसका फॉर्मूला जो हमारे काम में आएगा ही सम्स के अंदर, आपको पता ही है ना, तो ये पढ़ लेना। और साथ में वैसे सेम प्राइस इलस्ट्रेटिव ऑफ डिमांड, ठीक है, मांगनी मूल्य सापेक्षता, सॉरी मूल्य ने मूल्य सापेक्षता, ठीक है। तो इस तरह से मिला के एक कुछ थियरी, थोड़ी थियरी ज़्यादा दी है पर इसमें ऐसा ही होने के चांसेस है, बट इतने में से आपको गारंटेड एक तो मिलेगा, इसमें हो सकता है दोनों 2 थियरी उसी में से आपको मिल जाए। सम्स की अगर बात करो तो इसमें एक मेथड आपको गारंटेड करनी है, जो मैंने कहा, ये जो आप देख रहे हो इलस्ट्रेशन, मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक, महत्तम और न्यूनतम, ये टॉपिक करना है, वीडियो अपलोड किया गया, ये सम्स आएगा ही 100%। दूसरा किस टाइप का सम्स हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो जैसे मैंने कहा हमारा जो मेथड का टॉपिक है यहाँ पर, जो इलस्ट्रेटिव ऑफ डिमांड, ठीक है, जो प्राइस इलस्ट्रेटिव ऑफ डिमांड है, ये वाला टॉपिक, ये आपको करना है, इसके भी सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, पर वो वाला मेथड कंफर्म आपको करना है। और लास्ट में जो बड़ा अगर पूछना है, ठीक है, एकदम जो, तो आपको क्या पूछेगा, टोटल पूछ लेगा, मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट समझ सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये देख लो लास्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, महत्तम नफो, तो इसमें सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो इस टाइप का सम्स आपको करने हैं। लॉन्ग में 7 नंबर का ये पूछेगा, या मैक्सिमम मिनिमम, न्यूनतम महत्तम पूछेगा, ये 2-3 टॉपिक ऐसे जिसमें से एक होगा गारंटेड है। तो ये कुछ सम है, और एक छोटे छोटे टाइप में सम्स में भी पूछ सकता है। और वीडियो सारे मेथड के अपलोड किए, वो कर लिया तो इनफ है, उसके बाद आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन कीजिए, इनफ है, ठीक है। क्लियर हो चुका। चैप्टर नंबर 3 की ओर आता है। चैप्टर 3 जहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है, जो इजी आपने पहले भी देखा होगा 12th के अंदर, सूचकांक जो हमारा है, इंडेक्स नंबर। अब इसमें भी सेम बता रहा हूँ, वही 7 के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ, एक थियरी और एक सम्स। हाँ, यहाँ पे ऐसा होगा कि एक थियरी डायरेक्ट 7 मार्क की बनती है, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला, बाई चांस ऐसा हो सकता है 7 मार्क की थियरी हो, लेकिन छोटा सम्स भी होता है। तो यहाँ पर 7 की डायरेक्ट थियरी होगी, ठीक है। और सम्स हम लोग देख लेते हैं, थियरी सम्स कौन कौन सी, आईएमपी लास्ट वीडियो देखना, मैं आईएमपी कौन से 2 इजी यूनिट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके थियरी कौन सी निकल के आती है। और ये चैप्टर देखा जाए सॉल्व करने के लिए ईजी, क्योंकि आपको पिछले थोड़े बहुत फॉर्मूले 12 के अगर याद होंगे तो सबसे अलग को जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें ध्यान से समझना, पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक के लक्षण फटाफट पढ़ ही लेना है, हो जाएगा। जो यूजेस है ना, उपयोगिता, उसको समझना, ये आता है, ये मोस्ट आईएमपी है, पर किस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा जो तरीका है इसका पूछने का, ये आपको दिया गया नीचे विधान, ठीक है, जो पैरामीटर बोला है पारासिस, इस तरह से मोस्ट पूछा गया, तो आंसर यही है, यही पॉइंट आपको लिखना है। तो ये एक थियरी हुई, ठीक है, 2 हुई ऐसी थियरी। तीसरी थियरी आगे बढ़ते हैं, जो उसकी मेथड है ना, उसके अंदर से पूछा जाएगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, मेथड में से आपको 5 मेथड में से एक मेथड पढ़नी है खास, पिछली बार भी बताएगा और भी बता रहा हूँ कि ये थियरी ही पढ़नी है, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फीसर वाला टॉपिक जो है, फीसर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो फीसर को विधान बना के पूछ लिया जाता है। क्या बोलता है, आइडल इंडेक्स नंबर है, फीसर को आइडल क्यों माना जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 5 में पूछेगा कि कौन सा जो इंडेक्स है वो आइडल माना जाता है। तो फीसर के अकॉर्डिंग आपको ये इसके जितने भी टॉपिक दिए वो आपको लिखने रहे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो अगला टॉपिक है टेस्ट, जो परीक्षण दिए दोनों के बारे में पढ़ लेना है, बस इतनी इनफ थियरी। इसमें से एक आपकी गारंटेड होगी ही दोनों में से। आई होप आपको क्लियर होगा। बुक के अंदर बता रहा हूँ, आप अपने पास बुक सकते हो, रख सकते हो, टिक कर सकते हो, इजीली आपको पता चल जाएगा। टॉपिक यहाँ से कवर हो गए होंगे। थियरी हो गया। सम्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा मेथड का एक सम्स होगा, वीडियो अपलोड है, सारे मेथड के उतने का लो इनफ है, इसमें से एक मेथड का सम्स होगा। अगर इजी पूछा ना तो सबसे ज़्यादा इजी इसी का सम्स होता है। नॉर्मल 12th के बेस पर भी पूछा जा सकता है। दूसरे टॉपिक आप देखोगे ना, आपको अंदर पता चल जाएंगे। जो हमारे टेस्ट वाले टॉपिक है ना, फैक्टर वाला, ये भी एक बार देख सकते हो। वरना जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो टॉपिक है
जीवन निराला, वो भी आपको पढ़ना है। मतलब सारे मेथड के सम्स आपको देखेंगे तो वो आप उतने करोगे प्लेलिस्ट के अंदर के इनफ है, या फिर एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेना रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 4 क्या होता है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग में लास्ट तक देखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बात करें, यहाँ पर भी हमारे एक चैप्टर है, वो भी बहुत ईजी चैप्टर माना जाता है, वो हमारा सामयिक सारणी, जो अब 12 में इन्वॉल्व कर लिया गया है। जब हम लोग नहीं थे तब 12 में नहीं था, अब इन्वॉल्व कर लिया गया टाइम सीरीज। ठीक, वही पैटर्न के अकॉर्डिंग बताओ 7 और ऑप्शन में 7। इसकी भी थियरी डायरेक्ट 7 मार्क की होगी, इसमें सम्स के साथ थियरी नहीं आती है, और साथ में सम्स वही थियरी और सम्स का पोर्शन रहेगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर आईएमपी थियरी क्या है, और साथ में प्रैक्टिकल सम्स के मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले थियरी की बात करें, इजी थियरी, इस चैप्टर की थियरी बहुत ईजी मानी जाती है। 2-3 गिनी चुनिए। पहला तो हमारे यहाँ से देख लीजिएगा, जो यूटिलिटी लिखा है ना, शायद इसको गुजराती में जरूरत लिखा होगा, पर इसको अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। जो उपयोगिता, महत्व, इंपोर्टेंस, आपको आंसर ये लिखना है। तो कुछ भी करके ये टॉपिक को घुमा फिरा के जैसे भी पूछे आपको टॉपिक यही लिखना है। दूसरा जो टॉपिक निकलता है इंपोर्टेंट, कंपोनेंट, घटक, गारंटेड आएगा, डायरेक्ट कंपोनेंट करके क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डायरेक्ट इसमें जो 4 टॉपिक दिए ना, 4 में से कोई 2 बोल दिए, 3 बोल दिए, उसको बारे में आप लिखिए। तो ये 2 टॉपिक खास पढ़ने, समझ गए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, ये 2 में से एक आएगा, 99% चांसेस है। लास्ट में प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आईएमपी थ्योरी दे रहा हूँ। फिर तीसरा जो मेथड, इन मेथड में से कोई एक मेथड को डायरेक्ट पूछ सकता है कि अपनी मर्जी से कोई एक मेथड लिखिए, या तो फिर लिस्ट स्क्वायर है ना, न्यूनतम वर्ग वाली, वो टॉपिक के वाला मेथड के बाद आपको पढ़ लेना है। बस ये 3 थियरी हो गई, इस चैप्टर का इतना ही काम है। 3 थियरी पढ़िएगा, आपका एक थियरी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और सम्स की बात करें तो आपको पता ही है इसमें आने वाली 3 मेथड है, और सबसे इजी मेथड इसी चैप्टर में से, जो हमारा पहला जो टॉपिक होता है, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एवरेज का टॉपिक जो है, यहाँ बुक में से दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आप इजीली समझ पाएंगे। जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, जिसमें से कोई भी टाइप का आ सकता है, 3 ईयर का भी आ सकता है, 4 ईयर का, मोस्ट ऑफ 4 ईयर का आता है। अगर हार्ड पूछना है ना तो 4 ईयर का आएगा, वरना 5 और 3 ईयर से हमारा काम हो जाता है। 7 ईयर का बाई चांस पूछता है, बट 4 ईयर का हार्ड पूछना है तो पूछ ही लेगा। ये एक मेथड हुई। दूसरी मेथड का समझिए, होगा गारंटेड है। दूसरा हमारा सीजनल वेरिएंस, ठीक है, मौसमी वधघट, एग्जाम्पल करोगे तो भी चल जाएगा, इसके थ्रू आपको कंप्लीट आ ही जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट और सबसे इजी जो मेथड है, ठीक है, जो हमारा है यहाँ पर देख रहे होंगे, सीजनल इंडेक्स का टॉपिक है, मौसमी सूचकांक। इतना नॉर्मल समझे, तीनों मेथड के वीडियो अपलोड हो चुके, उतना करोगे नहीं इनफ है। और एग्जाम्पल 1-2 बार देखोगे, 10 एग्जाम्पल है, 5-6 भी करोगे, एक मेथड का एक तो भी आपको सम्स आ जाएंगे। आई होप मैंने मेथड के बारे में क्लियर बता चुका हूँ, थियरी के बारे में तो 4 यूनिट के बारे में क्लियर हो चुका है। आईएमपी लास्ट में बताऊंगा, सॉरी कौन से 2 यूनिट सबसे ईजी हो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन 5 बात कर लेते हैं, ये 14 किस तरह से कवर करेगा। तो देखिए वैसे तो इंस्टीट्यूट से बताया गया एमसीक्यू पूछना चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट में एमसीक्यू 90% पूछने के चांसेस बहुत कम है। मोस्ट ऑफ क्या आ सकता है, जो आ सकता है वो हमारे शॉर्ट सम्स है। शॉर्ट सम्स से आप जानते होंगे, छोटे छोटे थियरी बेस भी हो सकता है, या तो इसमें जो शॉर्ट सम्स होते हैं ना वो भी पूछ सकता है। बुक में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक के बारे में बता दूं, मार्किंग जो रहेगी, एक के कितने मार्क रहेंगे, 2 मार्क रहने वाले। आपको 7 जितना अटेम्प्ट करना है, लेकिन दिए हुए आई थिंक 10 तो मिनिमम होंगे, 10 से ज़्यादा 12 हो सकते हैं। 7 आपको याद रखना है, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे पीछे कोई भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग का 7 वो सॉल्व करना है जो आपको आते हैं, जिससे आपके 14 मार्क कंप्लीट कवर हो जाए। अब इसकी प्रिपरेशन समझिएगा, बुक में से करनी रहेगी, कहीं और से नहीं करना है। लास्ट ईयर का अगर सम्स कर लेते हो ना तो भी चलेगा, या एक चैप्टर आपका लेटेस्ट बुक है तो उसमें आपको दिए गए हैं, वो कर ही लेना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो एमसीक्यू वाइज है, लेकिन आपको एमसीक्यू वाइज नहीं पूछा जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे इस टाइप के सम्स होंगे, या तो न्यू बुक आप परचेस करोगे ना तो आपको यहाँ पर आप लास्ट में हर एक चैप्टर के सम्स दे दिए गए। ये देख रहे हो एक चैप्टर अब से आने लगा है, पहले नहीं हुआ करता था। तो इतने भी कर लोगे ना तो ये भी इनफ है। यहाँ पर इन्वॉल्व एक चैप्टर के कर ली गई, एमसीक्यू लिख के बताया गया, पर आपको इसको याद रखना, एमसीक्यू वाइज मोस्ट ऑफ नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ही पूछा जाएगा। तो ये आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी 14 मार्क की। क्लियर, आई होप मैंने सबको डिटेल में डिस्कशन कर दिया, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब मैं बता दूं, इसमें से लास्ट अगर प्रिपरेशन करना, कोई 2 चैप्टर सॉल्व करना, तो सबसे इजी कौन सा रहेगा, ये मेरी प्रिपरेशन, लेकिन अपने बेस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे इजी लगता है सामयिक श्रेणी, ठीक है। एक बार देखिएगा, एक मेथड देखोगे ना वो इजी है, वो गारंटेड आएगी, मूविंग एवरेज की सरेराश, ठीक है। दूसरा आप चैप्टर कर सकते हो सूचकांक का, इंडेक्स नंबर का। दोनों चैप्टर इजी है, थोड़ा टाइम ये कंज्यूम कर सकता है, मेथड थोड़ी ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट जरूर कीजिएगा। 2 चैप्टर करने तो ये 2, क्योंकि इसमें टॉपिक छोटे हैं लेकिन बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए 2 को प्रायोरिटी दीजिएगा। लेकिन आपको सारे अटेम्प्ट करना है तो मैं बोलना चाहूँगा सारे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। 1 महीने पहले वीडियो बन रहा है तो हो सके तो हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। थियरी आईएमपी मैंने बताया, उसमें से एक ना एक तो गारंटेड निकलेगी। दूसरा आपको समस्त मेथड मैंने बता दिए, वीडियो अपलोड किए गए। और हो सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर उसमें ज्वाइन हो जाते हो तो मोस्ट ऑफ आपकी तैयारी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, कुछ बाकी रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।